ये एक डॉक्टर की कहानी है। ये कहानी जब बता रहा था डॉक्टर, तो वो पूरा खामोश हो गया था। वो 1-2 मिनट कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसका दोस्त को ये सारी बात शेयर कर रहा था और उसका दोस्त ने एक रिपोर्टर को किसी मीटिंग में दिया था और रिपोर्टर ने उसको छापा था किसी पेपर में, किसी मैगजीन में और किसी बुक में भी छापा था। और उसी का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको साथ आज शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है एक 11 साल की बच्चे की, जो क्या पहनने के लिए उसके पैर में एक चप्पल तक नहीं था, एक जूता तक नहीं था स्कूल जाने के लिए। एक दिन अचानक वो अपना पिताजी को आके बोल रहा है, पिताजी मुझे बड़ा होकर सर्जन बनना है, डॉक्टर बनना है। पिताजी ने पूछा, इसके बजाय मैं जान सकता हूँ? तो लड़का ने बताया, हाँ पिताजी, मेरा जो दोस्त है उसका एक आंखों में प्रॉब्लम है। और उसका पिताजी ने डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करवाया और आँख वो ठीक हो गया। अभी मेरा दोस्त कितना खुश है, हम एक साथ में स्कूल जाते हैं और आते हैं। तो मुझे भी ज़िंदगी में इस तरह एक नेक काम करना है, उसी डॉक्टर का जैसा, उसी सर्जन का जैसा मुझे भी बनना है और मुझे भी इस तरह लोगों को मदद करना है। तो पिताजी ने बोला, बेशक बनो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम जो पढ़ाई करो तुम्हारे लिए मैं पैसा ऑलरेडी जमा करके रखा हूँ। मेरा भी इच्छा है तुम जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे और इसी शहर में मैं उस मार्केट में एक तुम्हारे लिए क्लिनिक खोलना चाहता हूँ और उस क्लिनिक में बैठ के तुम अपना ड्यूटी करो और उसमें जो सारे सामान लगेगा उसमें भी बहुत सारा पैसा का ज़रूरत है, इसलिए मैंने पैसा और भी जमा करूँगा। और अभी भी मेरे पास 10 लाख रुपए है और भी इतना दिन में बहुत सारा पैसा जमा कर लूँगा, ताकि जो भी महंगा महंगा सामान का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि तुमको ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, वो सारे चीज़ को तुम खरीद पाओ। तो बेटा ने बोला, बहुत अच्छा है। मेरा पिताजी तो मुझे फुल सपोर्ट करा। स्कूल पास किया, उसके बाद कॉलेज में गया। उसको ज़्यादा पैसे का ज़रूरत था, पार्ट टाइम जॉब करने लगा किस क्लिनिक में, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम सीख रहा है। लेकिन पिताजी फिर उसको टोका कि बेटा अगर तुमको पैसे का ज़रूरत है तो मुझे बताना, क्योंकि ये जो पैसा है ये सारे तुम्हारा ही है। मैं चाहता हूँ इस पैसे में तुम हाथ मत लगाओ जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाते हो, लेकिन मेरी इच्छा है तुम पहले डॉक्टर बनो, उसके बाद मैं क्लिनिक खोलने में इस पैसा को इस्तेमाल करूँगा। एग्ज़ाम दिया, फिर पास हो गया, फिर डॉक्टर बन गया और सर्जन भी हो गया। उसके बाद में वो ड्यूटी ज्वाइन किया। उसके बाद पिताजी को पैर छुआ और पिताजी को बोला, पिताजी आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत किया और मेरे लिए जो पैसा जमा किया है वो पैसा अभी आपका पास ही रहने दीजिए। मुझे एक अच्छा सा जॉब भी मिल गया, मुझे उम्मीद है इससे अच्छा और जॉब मुझे नहीं मिलेगा। मुझे आपका ये जो पैसा आपने जमा किया, ये पैसा को दोबारा खर्चा नहीं करना है, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे उसका पिताजी ने क्या आंसर दिया। उसका पिताजी ने जवाब दिया बेटा का बात सुन के, बेटा उस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं था और आज भी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरा पर्स भी खाली है और मेरा अकाउंट भी खाली है। उस डॉक्टर का आंख से आंसू निकला है। तो पिताजी आपने इस तरह बात मुझे क्यों कहा, इतना बड़ा झूठ? तो उसका पिताजी ने कहा, देखो बेटा मुझे मालूम था जो भी है तुम्हारा अंदर में ही है, बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को दिलाने के लिए मैंने ये झूठ तुमसे कहा है, क्योंकि तुम्हारा मन में वो इच्छा है। अगर तुम जान जाते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता, मैं तुमको डॉक्टर नहीं बना सकता, तब तुम्हारा मन का ख्वाहिश भी पूरा नहीं हो पाता था। इसने मुझे बताया था कि माइंड का बहुत शक्ति होता है, बहुत पावर होता है, उसको जिस तरह ट्रेन करो वो उसी तरह रिजल्ट देता है, लेकिन माइंड के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये चीज़ अपना ही बेटे पे, मतलब तुम्हारा जीवन में मैंने अप्लाई किया और मैंने देखा हूँ सच में ही इस माइंड में कितना पावर होता है। वो बोल नहीं पा रहा था, 1-2 मिनट पूरा खामोश हो गया था। और उस डॉक्टर ने किसी इंटरव्यू में एक पत्रकार को बताया था और उस पत्रकार ने इस घटना को किसी पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी राइटर ने फिर किसी बुक में छपाया था और उसी बुक का पार्ट है मैंने पढ़ा हूँ, जो मैंने आपको बताया हूँ। ये सच्ची घटनाएं हैं। देवी सज्जनों, ये सारी बातें अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।